बाद में आपको किसी इवन स्टूडेंट्स को भी पीछे मुड़ के बोलना पड़ता है, यार भाई शांत हो जाए यार, थोड़ा पढ़ने दे, राइट? ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हुआ है, राइट? तो देखिए, यस, थैंक यू जिन्ना साहब, वेरी नाइस ऑफ यू। ये जो वॉलपेपर है ना, मेरा एक ड्रीम है कि मैं इनमें से जितने भी मैप्स हैं इन सबको मैं मेमोराइज कर सकूं, ओके, वन डे, इफ नॉट in a couple of months. Hopefully, I wish to see a day where each of these countries I am able to figure it out. I don't know. That is just a desire. अभी क्यों है वो पता नहीं, लेकिन एक है, मेरा ड्रीम है। इतने इतने फ्लैग के अंदर इतना सिमिलरिटीज होती है ना, यानी इटाली के फ्लैग में जो रेड कलर है वो किसी एक फ्लैग में ऑरेंज कलर है। यस, काइंड ऑफ, यू सी, इट्स जस्ट एक हिडन, ये जो होता है एक होप होती है कि यार, क्योंकि आई विल टेल यू, ये किसी ना किसी तरीके से ना इनडायरेक्टली आपको बहुत हेल्प करता है। यानी अगर आपको लगे कि आप फ्रेंच या जर्मन सीख के कुछ फायदा नहीं है, लेकिन आपको इतना ज्यादा फायदा होगा इन सम वियर्ड वे, कि आप अपने आप को थैंक कहोगे कि थैंक गॉड मैंने जर्मन और फ्रेंच सीख लिया, इवन व्हेन इट डिड नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर व्हाइल लर्निंग इट। ये जो फ्लैग्स को जानना करना, ये काफी ना कहीं पे बहुत सारा अपने को नॉलेज देता है, यू सी। सो इट्स गुड टू बी क्यूरियस ऑल द टाइम, करेक्ट? फ्लैग पे एक चीज और है, हम्म, अगर आप फ्रांस का और रशिया का फ्लैग यस, देखोगे ना, यस, तो सेम चीज है, बस एक हॉरिजॉन्टल है और एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है। यस, एग्जैक्टली। Now I'll tell you, ये जो flags होते हैं, you see, so generally when you see air forces के अंदर भी अभी ये emblem होता है, या तो कह सकते हैं एक आइकन होता है जो कि सिग्निफाई करता है कि ये फाइटर प्लेन यहाँ का है। अगर हमारा एयरफोर्स का आप वर्टिकल जो एम्बलम देखोगे, वो एक्चुअली इटाली का फ्लैग हो जाता है, राइट? वो जो ये ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन जो लाइन है, वो एक्चुअली यहाँ पे आप इटाली देखोगे, इफ यू सी इटाली ओवर हियर, इटली, इटली यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज द इटली, बराबर? ये इटली यहाँ पे है, और फ्रांस यहाँ पे है, ये जर्मनी है, और ये पोर्टुगल है, और ये पता नहीं कौन सा कंट्री है, दिस आई डोंट नो। और सबसे, मैं जब देख रहा था, व्हेन आई वाज जस्ट लुकिंग एट दिस होल फ्लैग, तो आई वाज फीलिंग वेरी वेरी सैड फॉर दिस अर्जेंटीना। मैं अर्जेंटीना अर्जेंटीना के लिए बहुत ही ऐसे सैड फील कर रहा था, बिकॉज ये जो चिली जो कंट्री है ना, चिली नाम मतलब कंट्री का नाम ही मिर्ची है, जस्ट इमेजिन, ये जो कंट्री का जो ये पार्ट है, आप सोचिए अगर अर्जेंटीना वाले ने थोड़ा मेहनत करके अगर इतना पार्ट जीत लिया होता, तो इनको पूरा ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पूरा का पूरा मिल जाता, जस्ट लाइक इंडिया, इजंट इट? ये देखिए नीचे का जो पार्ट है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंडिया। तो इन्होंने इतना ये जो गैप है, हार्डली आई डोंट नो हाउ मच किलोमीटर्स इट माइट बी, 300-500 किलोमीटर होगा, इतना जीत लिया होता तो पूरा अर्जेंटीना हो जाता। Imagine they would have had an additional coast to roam around. वो लोग जो बीच उसको, यहाँ पे कलकत्ता हो गया, यहाँ पे बॉम्बे हो गया, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ ऐसा है, राइट? So I don't know, this is just ये I am just making fun of these great countries, but it's interesting। देखिए जब भी हम लोग सुनते हैं ना कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्ट ईस्ट यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, और एशियन कंट्रीज, और उसको क्या कहते हैं, बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है ना, ऐसे जब आप फ्लैग्स को और कंट्रीज को देखते हो ना, तो यू एक्चुअली गेट टू नो द हिस्ट्री मच बेटर। एंड ऑल्सो बहुत शॉकिंग लगता है, शॉकिंग चीज ये है दैट देर आर सम कंट्रीज विच आर नॉट इवन विजिबल इन द मैप, लिटरली। यानी यहाँ पे जो इसराइल है, दिस इज सच अ स्मॉल कंट्री, येट इट इज सप्लाइंग वेपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इसराइल यहाँ पे एकदम छोटा सा, यहाँ पे ये मेरा माउस भी उससे बड़ा है शायद। ये जो कंट्री है इसराइल, इसकी पॉपुलेशन हार्डली 50-60 लाख होगी, या तो 80 लाख होगी। वो उनकी जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस की टेक्नोलॉजी, वो इतनी हाईटेक है कि वो पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग अमेरिका को वो सप्लाई करते हैं, और इवन वेपन्स, राइट? वी आर बाइंग राइफल्स फ्रॉम देम। इनके TAR-21 करके राइफल है, वो यहाँ से हम लोग खरीदते हैं। और इनके आसपास में बहुत सारे नेशंस है जो कि उनके अगेंस्ट में है, तो दे आर स्टिल स्टैंडिंग स्टिल, ये अपना यहाँ पे पाँव जमा के बैठ गए। दूसरा, पूरे वर्ल्ड को हिलाने वाले कौन लोग थे? एक तो जापानीज थे, और एक ब्रिटिश लोग थे, राइट? आप ब्रिटेन का साइज देखिए, और उन्होंने जो कैप्चर किया वो वर्ल्ड देखिए। जस्ट इमेजिन दैट दिस लिटिल kingdom, United Kingdom, now these people have ruled over the entire world। यानी don't go by the size, go by the will, right? Go by the intent।
ये अपना ये ब्रिटेन हो गया और ये बेचारा जापान हो गया। जापानीज लोग भी बहुत महान थे, उन्होंने भी ये पूरा ये जो एशिया का साइड था ऑलमोस्ट, ये पूरा एशियन साइड को इन्होंने ट्राई किया था कैप्चर करने के लिए। दे हैव रीच्ड अप टू अवर म्यांमार और ये ब्रह्मदेश तक पहुंच चुके थे। पूरा उन्होंने चाइना कैप्चर कर लिया था जापानीज लोगों ने, करेक्ट। तो यू नो सच कंट्रीज यू नो दे आर वेरी व्हाट यू से इंटरेस्टिंग टू नो कि किस तरह से कौन सी कंट्री ने क्या क्या किया। और ये अपना नेपाल आ जाता है, फिर ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, दीज आर टू कंट्रीज। फिर ये सब अपना ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब यहाँ पे हो गया। दिस रशिया एक्चुअली गॉट ब्रोकन डाउन, ये जो सोवियत यूनियन का जो ये हुआ था उसके अंदर से ये कुछ कंट्रीज स्प्लिट हुए थे रशिया के अंदर से। एंड रशिया हैपेंस टू बी एटलीस्ट मुझे लग रहा है 20% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। इतना बड़ा कंट्री को होता है, यानी इजंट इट अनफेयर कि इन्होंने आधा वर्ल्ड खा के बैठे हैं रशिया वाले। इजंट इट फनी, राइट। यस, तो ज्योग्राफी के बारे में काफी बातचीत होगी। लेकिन my students, now you all are much better of followers of the of the whole idea of being creative. Okay, you all are mature creative. In a way you will not be going by the vague ideas of putting anything which which you get your hands on, उसको practically use करना है, maturity से logic के साथ use करना है, तो और मजा आएगा। बराबर है? ओके, तो मैं अभी भी आई एम जस्ट होपिंग टू गेट सम काइंड ऑफ अ टेस्टिमोनी फ्रॉम एनी ऑफ माय स्टूडेंट। नाउ if Rishabh would be kind enough to tell us in 5 minutes that what all you have realized in these last 3 years, टेस्टिमनी दे दो, प्रोजेक्ट के रिलेटेड दे दो, यानी प्रोजेक्ट करते टाइम आपको क्या रियलाइज हुआ दैट व्हाट कुड हैव बीन बेटर, व्हाट यू कुड हैव डन बेटर, टेल अस। सर सबसे पहला चीज हमारा डेडलाइन चीज करना। ओके, डेडलाइन का इम्पोर्टेंस जल्दी सबने नहीं समझा। ओके, बराबर, राइट। दूसरा ये जब एक्चुअली कोऑर्डिनेशन की बात आती है वो बोलने तक सब लोग रहते हैं, पर करने के टाइम पे सब लोग ऐसा मेरे पास ये प्रॉब्लम, मेरे पास ये प्रॉब्लम, राइट, ये शुरू हो जाता है। बराबर। अगर वो भी नहीं फिर बाद में ऐसा कि ये वाला काम मेरा नहीं है, तू देख। बराबर, राइट, करेक्ट। देन अगर एक्चुअली जैसे फंडामेंटल्स की बात करूं तो जितना भी हम लोग को बेसिक सिखाया गया था ना, जो ये क्या बोलते फाउंडेशनल कोर्स का था, वो हर एक चीज 3D एप्लीकेशन पे उसके प्रिंसिपल्स की तरह काम करता है। बराबर है, राइट। तो कई लोगों ने ये मिस किया। मैं तो थैंकफुली यही बोलूंगा कि मैंने ध्यान दिया था, राइट, उससे हेल्प हो जाता है। करेक्ट, उसमें से प्राइमरी पार्ट आता है पर्सपेक्टिव का, बराबर है, क्योंकि अभी भी हम लोग जब कैमरा सेट करते हैं कोई भी एप्लीकेशन में, राइट, तो उसका एक कंपोजिशन का ना एक मतलब बनना चाहिए। बराबर है, वेरी अगर हम लोग उसमें स्टाइल दिखाना चाहते क्यों, राइट। फिर जब हम लोग को कलर की भी दिखाया गया था, कलर की जब शुरू किया था, राइट, तो हर एक मोड हर एक चीज सिग्निफाई करते हैं। बराबर है, और वो सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। करेक्ट, कि अनलेस हम लोग अपना कलर की रेडी नहीं रखते हैं, राइट, हम लोग ओवरऑल मूड बना ही नहीं पाएंगे कि हम लोग दिखाना क्या चाहते हैं। करेक्ट है, बराबर है। क्योंकि 3 साल में सर एक्चुअली एक चीज कॉमन चलती हुई आई है कि हम लोग आखिर में है स्टोरी टेलर। तो स्टोरी टेलिंग की ही इस पे हम लोग को फोकस करके चलना चाहिए। ये बहुत लेट रियलाइज हुआ, करेक्ट, बहुत लेट हो गया, राइट। और जब तक हुआ तब तक ये सब एलिमेंट तो एक साथ हम लोग बोलते हैं ना कि अपने पास इंग्रेडिएंट्स है, बस अभी पाव भाजी बनाने का है, बराबर है, ऐसा कुछ, बराबर है, तो राइट, वो वाले पॉइंट पे आ गया हम। करेक्ट, अभी इंग्रेडिएंट का सीन हो जा रहा है कि ये सीन करना है, ये वाला पार्ट नहीं मिला, वो वाला कैसे करेंगे, करेक्ट, ठीक है। सर टेक्निकल डायरेक्टर वाला जो अगर पार्ट है ऐसा होता है, हम लोग को कोई इश्यूज आ रहे हैं, राइट, करना है नहीं करना है, तो और इसी वे में कैसे कर सकते, राइट, वो एक पार्ट अलग होता है, वो हम लोग सीधे से डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, जब एक्चुअली हम लोग प्री प्रोडक्शन में होते हैं ना, वो वाला पार्ट बहुत बहुत एकदम मेस्ड अप था, राइट, ठीक है, और जब तक वो सॉल्व हुआ तो प्रोडक्शन का फिर बाद में आ गया, राइट, देन अगेन
करेक्ट। तो हाँ, तो अच्छा हुआ आपने पूरा ओवरव्यू दे दिया, तो आई एम श्योर all the other students may have got some idea as to you have given more what you say आपने जो ये जो प्री प्रोडक्शन का जो इम्पोर्टेंस है उसको आपने एम्फेसाइज किया है। am I right that pre production is more important, isn't it? नहीं सर, क्योंकि बिना प्लानिंग के इस हाँ, चीज में काम नहीं कर सकते, वर्कफ्लो पहले बनना यस, चाहिए कभी। परफेक्ट। तो ये देखिए ऋषभ ने जो कहा, तो मैं अभी ये कहूंगा दैट वरेंट फैकल्टी हैमरिंग all of you to focus more on the pre-production instead of post-production. Faculties were giving you enough push, मैं कहूँगा the faculties were always there to tell you that this is the right time for you to start since the beginning, wasn't it? Right, including myself. यानी हम फैकल्टी ने हमेशा आपको कहा होगा कि आपको पेंसिल और पेपर पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देना है, राइट? All of us including whatever whoever sir has come, everybody have told you that be firm on the paper. The more firm you are on the paper, the better it will be for you to implement in your CD. बराबर है कि नहीं? So eventually, as Rishabh has said, that eventually everything came down to planning. और प्लानिंग के लिए मैं ऋषभ आपको पूछ सकता हूँ कि आइडियली कितना टाइम लगता है? जब जो 3 मिनट का आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो 3 मिनट के प्रोजेक्ट के लिए आइडियली कभी शुरू करना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द 3 मिनट प्रोजेक्ट? ये जरा बता दीजिए। सर, अगर समझो डेडलाइन 3 मिनट के प्रोजेक्ट का 6 महीना है, हाँ, तो मैं तो बोलूंगा इमीडिएटली शुरू करना चाहिए। नहीं आप नहीं आप डिसाइड करो, आपको 3 मिनट का अगर प्रोजेक्ट आइडियली आपके हिसाब से एकदम फुल लुक एंड फील के साथ में पूरा कंप्लीट करना है, तो आपके हिसाब से 3 मिनट के प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम लग सकता है, कंसिडरिंग टीम ऑफ 10 पीपल? 3 मिनट सर, मैक्सिमम मैक्सिमम एकदम खींच के भी 6 महीना मैक्सिमम। 6 महीना, राइट? सो आइडियली 6 महीना आप एकदम से कह सकते हैं कि कट टू कट बोल रहे हैं, आई बिलीव, बिकॉज एक्चुअली राइट टाइम होगा 8 से 10 महीना, 1 year, या close to 1 year. Yes, रोहित ने यहाँ पे मेंशन किया 1 year is because by the time you ideate everything, by the time you are approving something, by the time you are rejecting something, आपके stories आप बहुत सारे एक दूसरे डिस्कस करोगे, तो शायद उसमें 1-2 महीना जा सकता है। by the time you are finalizing your story, बराबर कि नहीं? कि जब आपका कंसीव हुआ आइडिया, when idea got conceived and when everything then was broken down into pieces, तो वो करते करते आपको 2-3 महीना तो सिर्फ स्टोरी को पेपर पे लाने में होगा। when you are done, when you are very convinced कि yeah this story is good, उसके बाद उसका कैरेक्टराइजेशन होगा, उसके बाद उसका बैकग्राउंड स्टाइलाइजेशन शुरू होगा, and accordingly things will work. And also आपको नहीं लगता कि डेडिकेशन की बहुत जरूरत है? डेडिकेशन यानी वही पॉइंट को देख के मैंने 6 महीना बोला, क्योंकि आई थिंक क्या हुआ था ना, हाँ, जब आप लोग को आपको याद रहेगा कि आप लोग जब सेकंड टाइम हम लोग के पास के आए थे, यस, वो रात सर ने जो यही बोला था कि स्टोरी बन के सब काम होने को ना ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगता है। उसके बाद अगर तुम लोग एक्चुअली 10 लोग की काम करते हो ना, तो तुम लोग को सिर्फ 3 महीना लगने वाला है प्रोडक्शन खत्म करने। करेक्ट, राइट। तो उसी हिसाब से मैंने 6 महीना बोला था। वेरी ट्रू। यानी कि बेसिकली you can feel that if people are dedicated and if people are mature enough, तो फिर कम टाइम में हो सकता है। we are thinking the best case scenario, जिसके अंदर मैं भी मैच्योर हूँ, आप भी मैच्योर हो, आपके साथ जो 10 जन है वो भी हम दोनों की तरह सोच रहे हैं, and everybody is fighting for the common cause, and that common cause is the best looking project ever, so that is the common cause of everybody. लेकिन अगर उसके अंदर किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, कि मान लो कोई किसी ग्रुप में ज्वाइन हुआ है जस्ट बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड वहां पे है, या कोई उसलिए ज्वाइन हुआ है ताकि उसको थोड़ा भाव मिल जाए, उसको थोड़ा एक एक्सपोजर मिल जाए, या तो कह सकते हैं कि उसको थोड़ा एक अहमियत, उसको सिग्निफिकेंस मिल जाए, तो अगर उस तरह के लोग अगर ग्रुप में आते हैं, तो फिर ग्रुप या तो फिर वो प्रोजेक्ट लैग होता है किसी, बराबर के नहीं? डेड वेट बन जाता है, एग्जैक्टली, ही बिकम्स अ लायबिलिटी। और फिर उसके हिसाब से जो काम डिले होता है, तो वो अकेला उसका ही डिले नहीं होता, उसके पीछे रहने वाले 10 जन का डिले होता है, डोमिनो इफेक्ट जिसको कहते हैं, करेक्ट है? सो दिस वे
Rohit, I mean, this Rohit also must have faced, and many other third year pass the students are there. Yes, so Rohit ने भी सीखा होगा. Exactly, never take anything for granted. तो अच्छा हुआ कि आप जो people who are realizing, they are the ones who will go ahead, जो कि मानते हैं कि हाँ गलती हुई है. You see, कोई भी गलती का सबसे बड़ा पार्ट ये होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कि मानना कि गलती हुई है. बराबर. एक्सेप्टेंस इज द की टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम हुआ है वो मानो और उसके ऊपर बाद में काम करो. So because you are accepting it, so I believe कि now this is the right time for you to solve them. बराबर कि नहीं? So yes, so I wish you all the luck and thank you very much for your kind inputs. जो भी आपने अच्छा सा इस तरह से elaborate किया है. I'm sure that second year will feel कि हाँ अगर faculties भी बोल रही है और पास आउट्स वाले भी बोल रहे हैं तो that means कुछ तो इसमें ये है, कुछ तो इसमें दम है इस बात में. यस, 6 मंथ्स में आप कर सकते हैं. और आपने शायद सुशांत वाज पार्ट ऑफ प्रीत टीम, जिसके अंदर वो उन्होंने टैंक का जो अनरियल का सीन बनाया था. एंड प्रीत हैज डन अ रियली गुड जॉब. तो मैं चाहूंगा अगर प्रीत यहाँ पे अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर कर सके while being in while working with us, या तो while knowing from us. So if Preet can tell us a few things about his work, किस तरह से उन्होंने एक्सप्लोर किया, किस तरह से आगे बढ़े. So yeah, if Preet is there with us, maybe he can say a few things. Yes, do we have Preet with us? Maybe he's too shy to talk. Yeah, Preet is there. No mic. Okay, fine. चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. देखिए, करंटली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने आपको आज इनवाइट किया है. आई हैव इनवाइटेड मेनी ऑफ यू in order to just to introduce you to the new thing that I am learning right now. Okay, in a way that I am not saying that I am I have mastered this technique of Blender 3D या फिर Unreal. लेकिन as a beginner अगर मैं थोड़ी बहुत चीजों को जो जान रहा हूँ अभी with regards to lighting and shading, बराबर, तो उस चीज को आप भी थोड़ा यूज टू हो जाइए, या तो कह सकते हैं कि आप थोड़ा उससे अवेयर रहिए. यू नीड टू नो हाउ थिंग्स आर डन सो दैट कल को जाके ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आए कि आपको ब्लेंडर का सिर्फ यूजर इंटरफेस पता होना चाहिए. आपको ब्लेंडर का या अनरियल का अगर आपको सिर्फ निटी-ग्रिटी थोड़ी बहुत जो एक कह सकते हैं कि बहुत ही बेसिक लेवल का भी अगर आता हो, एंड स्टूडियो विल बी then putting their time into you, and they will be teaching you how to use Unreal, तो भी शायद हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए. अभी प्रीत को रिसेंटली मेरे किसी एक फ्रेंड ने पूछा कि प्रीत का जो काम है वो would you like to come and work with us, तो मैंने प्रीत का वहाँ पे कांटेक्ट फॉरवर्ड कर दिया था. बिकॉज among you among all of you I know only Preet who has explored something on Unreal and Blender, because he is constantly showing his work to me. तो उन्होंने जो भी अनरियल पे काम किया है, अच्छा बुरा वो बात की बात है, उन्होंने जो काम दिखाया ना उससे मुझे एक जगह पे उसको रिफर करने को हुआ. तो अगर मैं आज का जो ये लेक्चर बता रहा हूँ, इट इज नॉट दैट कि मैं आपको हर एक बटन का, हर एक ऑप्शन का और हर एक टैब का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ. इट्स नॉट दैट. इट इज अबाउट गेटिंग टू नो न्यू सॉफ्टवेयर, एंड उसके अंदर जो मेरा लाइटिंग शेडिंग रिलेटेड जो मेरा एक दायरा है, मैं कहूँगा जो एरिया है जिसके अंदर मैं लाइटिंग शेडिंग के बारे में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम माया, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मैक्स, येट द फंडामेंटल्स रिमेन द सेम. करेक्ट है. इसमें जितने भी फंडामेंटल्स है सारे के सारे सेम है. द ओनली डिफरेंस इज द यूजर इंटरफेस एंड सम टर्म्स. थोड़ी सी टर्म्स होगी जो कि डिफरेंट होगी, थोड़ा उसका जो वर्क अराउंड है, जो उसका काम का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, बट द फंडामेंटल्स विल रिमेन द सेम. बराबर है. So this is why I have invited all of you to be able to yeah, very good. So Preet is saying Blender is a very good software. And Preet, अभी मैं कहूँगा कि देखिए आप ये हमारे सारे सारे जितने भी हम लोग इस रेस में हैं, तो टू बिकम बेटर देन द बेस्ट, तो आप उस रेस में थोड़े आगे हो, या तो मैं कहूँगा काफी आगे हो, because you are using a software which is open source and which is free, which is going to be adopted by many studios, क्योंकि वो फ्री है, वहां से आप मूवी भी निकाल सकते हो. तो आपने जो R&D की है, उन्होंने आपको आगे बढ़ा लिया है बाकी सबसे, बिकॉज
You are not just using the software. You are not just getting introduced. You are actually excel the software. आपका जो output है वो उस आउटपुट का आपने एक्सेल किया है. You have got into the लुक डेवलपमेंट पार्ट, या तो कह सकते हैं आपने उस चीज को बेटर देन द बेस्ट बनाने की आप में थोड़ी काबिलियत बढ़ गई है. सो आई थिंक यू हैव यू आर a notch above everybody else. True, very true. So now since you have learned the fundamentals, आप बोल सकते हो कि ब्लेंडर के अंदर मुझे वो सारी सहूलियत मिल रही है जो कि माया में नहीं मिलती थी. सो माया हैपन टू बी वन ऑफ योर स्टेपिंग स्टोन्स, जिससे आपने थोड़ा फाउंडेशन और जो आप बेसिक सीख लिया, 3 point लाइटिंग एंड ऑल दैट, एंड नाउ यू आर एबल टू complement it by using these user friendly softwares, isn't it? So now Preet is exploiting the all the possibilities that are there, that Blender has to offer, or every upcoming version is only going to get better and better. They are adding new things. They are adding screen space global illumination. Yes, very light software. बहुत lightweight software है. कंटेंट भी फ्री मिल जाती है, ट्यूटोरियल्स भी फ्री मिल जाते हैं. इट्स अ ग्रेट सॉफ्टवेयर. और इसमें लुक एंड फील इतना सही आ जाता है ऑटोमेटिकली. याद है आपको मैंने माया का बताया था कि माया के अंदर वो पॉइंट तक पहुंचने में ना बहुत टाइम लग जाता है, वेयर आई विल एक्चुअली स्टार्ट टू लाइक व्हाट आई एम सीइंग. 3D मैक्स में जल्दी आ जाता है, ब्लेंडर में जल्दी आ जाता है, और अनरियल में भी. अभी तो वो गेम रिलेटेड है, बट इवन देन अनरियल इज ऑल्सो हेल्पिंग अस अचीव दैट लुक एंड फील वेरी फास्ट इन नो टाइम. वेरी गुड. एक ही सीन में टेक्सचर पूरा सेव हो जाएगा. अमेजिंग थिंग. सो देखिए प्रीत नाउ नाउ व्हाट इज डूइंग, जैसे मैंने माया से 3D मैक्स में माइग्रेट किया, तो अभी प्रीत क्या करेगा कि फ्रीलांस का काम आ गया, और उसको अगर प्रीत को लगेगा कि मैं इस काम को फाइनल रेंडर दे सकता हूँ, तो ही विल प्रीफर ब्लेंडर, क्योंकि प्रीत का उसके साथ एक कनेक्शन बन गया है, isn't it? प्रीत एवरी टाइम ही ओपन ब्लेंडर, ही विल सी वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिसको यूज करके वो उसके फाइनल आउटपुट को दे पाएगा अपने क्लाइंट को with best of the best quality, isn't it? So now Preet has used Maya to get used to the fundamentals, और अभी वो Blender यूज करेगा to enhance those outputs which he used to do in Maya. अभी वो आउटपुट को 10 गुना बेटर करके Blender में डिलीवर कर लेगा. बराबर. सो एज अ फ्रीलांसर अभी तो प्रीत को एकदम से मैं तो कहूँ 100% खुद ही वो अर्न कर पाएंगे, क्योंकि even if he installs it on 10 machines, even if Preet installs Blender on 10 machines with his own team, तो भी उनको एक पैसा भी ब्लेंडर वालों को नहीं देना है. पूरा अगर मूवी बना रहे हैं, 100 फ्रेम्स है सभी के, और 100 फ्रेम को 10 मशीन पे लगा दिया, 1000 फ्रेम हो गई. अगर प्रीत ने पूरा कम से कम 10 मिनट का अगर प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, तो देयर विल बी नो कंपनी विच विल बी आस्किंग फॉर द शेयर, क्योंकि ब्लेंडर इज अ फ्री सॉफ्टवेयर. सो बेसिकली प्रीत कैन बिकम अ स्टूडियो ओनर. ये मैं एकदम फ्यूचर की अच्छी, बहुत ही ज्यादा होपफुल एक पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी. ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ प्रीत का जो काम मैंने, एंड नाउ सिंस बात हो ही गई है कि मैंने इतने सारे प्रीत के मैंने तारीफें कर ही दी है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको प्रीत का काम दिखा दूं, सो दैट एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ व्हाट प्रीत हैज डन सो फार, राइट? सो ही हैपेंस टू बी वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स जिसको मैं काफी एडमायर करता हूँ फॉर हिज हार्ड वर्क, राइट? Yeah, so let us see his work. Everyone is able to see this, right? Everyone is able to see this. Yes. Yeah. Great. Great. So now I will be starting the video.
Okay, so quite a nice work, right? Great work done by Preet. All of you will agree with me. Very nice work by Preet, right? So as a look development artist, yes, awesome work, truly बहुत ही अच्छा वर्क है इसका. तो सारे स्टूडेंट्स they can take some inspiration from Preet that nothing is impossible if you just keep working and keep practicing, then nothing is impossible, right? So yeah, so now coming to the actual point, correct? मैंने जैसे कहा कि मैं इस सॉफ्टवेयर को विथ रिगार्ड्स टू लाइटिंग एंड शेडिंग अभी आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ. मैं आपको टेक्निकली नहीं बता पाऊंगा बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम लर्निंग दिस सॉफ्टवेयर. बट सो फार मैंने जितना इसका लाइटिंग और रेंडरिंग या शेडिंग रिलेटेड वर्क फ्लो देखा है, इट इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर विद टाइम. तो मैं चाहूंगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा फेमिलराइज हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर मैं मेरे पुराने सीन को इसमें लेके आता हूँ और थोड़ा बहुत अगर मैं इसमें एनहांस करता हूँ, तो आप उसे ब्लैंक नहीं रहोगे. You will know that this is only going to get better from 3D Max 3D Max and V-Ray. और अभी ये नेक्स्ट स्टेप है जिसके अंदर ब्लेंडर के अंदर ईवी है, साइकिल्स है, एंड ऑल्सो जो आपका अनरियल इंजन है, दैट इटसेल्फ हैज इट्स ओन जो उसके बेल्स एंड विसल्स जो है वो बहुत सारी है. तो उसको यूटिलाइज करके हम लोग और फर्दर बेटर होंगे आने वाले दिनों में. ओके, सो नाउ लेट अस start to just to take some feel of this whole thing. यानी एक सीन को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर आई विल बी टेकिंग वन ऑफ द हाउसेस. यानी इसको मैं थोड़ा सा और देखिए, आई एम श्योर दैट प्रीत विल बी लुकिंग एट दिस, ये जो मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर दैट ही विल फील के सर यहाँ क्यों जा रहे हैं और सर इतना लंबा रूट क्यों ले रहे हैं, while doing simple things. But let me tell you, I am yet to master all these things. यानी कह सकते हैं कि I am yet to become familiar with this thing. So I may be a bit slow as compared to Preet, but I'm sure I'll get there. एक दिन ऐसा आएगा जब मैं थोड़ा confident होऊंगा while using this interface and while choosing these options and all that. I may fumble around a bit, but that's not the point. काम हो रहा है उतना काफी है, ठीक है? So now I'm going to delete this face. यानी ये जो इसका जो face है, इसको मैं चाहूंगा कि मैं delete कर दूं ताकि इंटीरियर का सीन एक ओपन हो सके. एंड देन आई विल बी क्रिएटिंग एन इंसेट. ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो आपका एक कोई घर है, उसकी विंडो अगर है और इसके अंदर से सनलाइट आ रही है, तो अपना जो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन होगा दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव. बराबर. तो मैं दो विंडोज बना लूंगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से. इंसेट. ओके, ठीक है. इसको ऐसा ये थोड़ा सा शेप दे देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ. एजेस मूव नीचे की तरफ. ओके, so now we have got two windows जिसके अंदर सनलाइट आ सकती है. ओके, एंड नाउ इफ प्रीत, मुझे प्रीत के थ्रू जानना पड़ेगा कि देखिए इसमें मुझे सिर्फ मेजर एक क्वेरी ये है दैट while I'm using cycles, I am getting indirect illumination directly. बराबर है. मैं भी उसका while doing it, I think प्रीत will help us out in this. और मैं प्रीत के ऊपर डिपेंड करूंगा इस चीज के लिए, ठीक है? तो मैं आपको दो चीज दिखाता हूँ जिसके अंदर जैसे आपको होता है माया के अंदर मेंटल होता है, माया सॉफ्टवेयर होता है, प्लस आप अगर 2018 में जाएंगे तो आर्नोल्ड होता है और माया सॉफ्टवेयर होता है. वैसे ही ब्लेंडर के अंदर भी दो रेंडरर्स है ब्लेंडर 2.91 में, कि इट हैज गॉट साइकिल्स एंड ईवी. देयर आर टू रेंडरर्स और दोनों के अपने फायदे नुकसान है. तो मैं पहले तो आपको बताऊंगा, पहले तो लाइट सेटअप कर लेता हूँ. आई विल बी सेटिंग अप द लाइट फर्स्ट. ओके, वेयर इज द लाइट?
वेयर इज माय लाइट, अच्छा ये लाइट, और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, एंड दिस एक्चुअली दिस विल बिकम माय सनलाइट। तो इसी लाइट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये जो लाइट है, आपको जैसे 3D मैक्स में मॉडिफायर पैनल जो होता है, मॉडिफायर पैनल की तरह यहाँ पे आपको एक लाइट का ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज नाम की एक यहाँ पे पैनल आपको टैब मिल जाएगा। टैब के अंदर आपको जाना है सन के अंदर, और सन में जाके मैं इसको एज ए सनलाइट बना रहा हूँ, बिकॉज नाउ द शेडोज विल बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी इट विल एक्ट मोर लाइक सनलाइट which is coming from one side. So currently I've got this शेडेड व्यूपोर्ट है, और मुझे इसका रेंडर्ड व्यूपोर्ट चाहिए। तो रेंडर्ड व्यूपोर्ट के लिए आई हैव टू गो टू दिस व्यूपोर्ट शेडिंग जो होता है, व्यूपोर्ट शेडिंग, इसको अगर आप क्लिक करेंगे सो यू विल गेट दिस व्यूपोर्ट शेडिंग, यानी इसके अंदर ही आपको ये लाइटिंग आ गई, यानी हाउ दिस लाइट इज वर्किंग। और रेंडरिंग रिलेटेड चीज़ों को आपको देखना है तो आपको यहाँ पे ये DSLR का जो बैक साइड होता है वैसा एक टैब मिलेगा, राइट, रेंडर इंजन। ओके, सो इफ यू इंक्रीज द क्वालिटी, ये 64 व्यूपोर्ट जो क्वालिटी है, तो इसको आप 64 रख सकते हो फिलहाल, सो दैट लाइटिंग ठीक से दिखे। एंड दिस इज एक्चुअली नॉट हैविंग इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन। अभी ये जो EV है, it is actually not using indirect illumination. This part that you are able to see, it is because our background color या तो environment जो है ना, ये currently ग्रे है। you see, अगर मैं इसको रेड करूंगा तो देखिए रेड हो जाएगा, राइट। सो दिस इज नॉट द पॉइंट। हमें ये इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन नेचुरल चाहिए, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। मैंने इसको ब्लैक कर दिया, यानी कि इसका पूरा जो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन है वो है आपका, इट इज ओनली हैविंग डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, इट इज नॉट हैविंग इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन। अगर इनडायरेक्ट होता तो ये लाइट यहाँ पे हिट होने के बाद अपने सीलिंग के ऊपर भी बाउंस होती, बट करंटली इट इज नॉट हैपनिंग, सो इट इज लुकिंग अनरियलिस्टिक। लेकिन ईवी के अंदर एक मैनुअल तरीका है, और साइकिल्स साइकिल्स करके जो रेंडरर है उसके अंदर ऑटोमेटिक है। तो अगर मैं मेरे रेंडरर को, अगर मेरी इस रेंडरर को मैं, अगर मैं इसको साइकिल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसी इफ आई एम चेंजिंग दिस रेंडरर टू साइकिल्स, लेकिन इसके पहले मैं चाहूंगा कि मैं जो ऑब्जेक्ट्स है ना उसको मैं थोड़ा कलर दे दूं, ताकि आपको लगे कि हाँ लाइट यहाँ पे बाउंस होके इधर उधर घूम रही है। सो लेट मी जस्ट स्प्लिट दिस ऑब्जेक्ट इनटू 3 different parts. So I'll be selecting this face of the ground. I'll be splitting it, splitting separate कर लेता हूँ selection, फिर इसको भी मैं separate कर लेता हूँ, separate selection, then I'll be separating this part also, separate selection। अपने पास 3 अलग अलग surfaces हो गई, which is this is a separate part, ये separate part हो गया, ये अपना ground separate हो गया, एंड ये वॉल सेपरेट हो गई। सो नाउ आई विल बी एबल टू गिव डिफरेंट शेडर्स टू दीज 3 डिफरेंट सरफेसेस। तो अभी ये जो आपका सरफेस है उसको अगर मुझे नया ये मटेरियल देना है, सो आइदर आई कैन गिव इट फ्रॉम हियर, ये जो मटेरियल प्रॉपर्टीज करके आई विल हैव टू गिव इट अ न्यू मटेरियल, ठीक है। तो ये जो फिलहाल मटेरियल है ये सभी के ऊपर अप्लाइड है, मैं इसको रिमूव मटेरियल स्लॉट करके आई विल बी सिलेक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट एंड देन आई विल बी एडिंग अ न्यू मटेरियल। तो अभी क्या हो गया, ये इसी के ऊपर ये मटेरियल लग जाएगा। तो इफ यू गो टू नाउ आई थिंक इफ यू कैन प्रेस 8 Z प्रेस करके, आई थिंक इफ यू गो टू सॉलिड मटेरियल प्रीव्यू, देखिए अभी मैं अगर मेरा बेस कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, ये बेस कलर है, और I think I have not yet given the material. या अभी देखो आ गया। तो देखिए मटेरियल प्रीव्यू जो है अभी रिफ्रेश हो गया, तो नाउ आई कैन सी हाउ इट लुक्स, बराबर। ये मटेरियल प्रीव्यू वाला आ गया, तो ये इसको मैं ऐसा पिंक वायलेट जैसा कुछ रखता हूँ। देन ये सरफेस हो गई, सरफेस को भी मैं एक नया मटेरियल दे देता हूँ, न्यू मटेरियल, देन आई विल बी गिविंग इट सम काइंड ऑफ लाइट पिंक या तो लाइट ब्लू बना देता हूँ, या दिस इज बेटर। और ये वाली वॉल को भी एक नया मटेरियल दे देता हूँ विच विल बी समथिंग ग्रीन इन कलर, ठीक है। और पीछे का जो ये पूरा वॉल है इसको मैं थोड़ा सा येलो कर लेता हूँ, ठीक है, न्यू बेस कलर येलो, बराबर। तो नाउ वी हैव गॉट सम कलरफुल इंटीरियर, ताकि हम लोग रिलेट कर सके। ओके,
कि लाइट अगर अंदर आएगी तो वो बाउंस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सरफेस कलर, ये जो इसके बाउंसेस है वो आने चाहिए। नाउ आई विल गो बैक टू माय रेंडर्ड व्यू। तो रेंडर व्यू में देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, बराबर। तो अगर मुझे इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन अचीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू क्रिएट एन इरेडियंस वॉल्यूम लाइट प्रोब्स। इसमें एक कैलकुलेशन, जो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन जो होता है कि एक लाइट दूसरी जगह पे, दूसरी लाइट तीसरी जगह पे, so we have got these tiny tiny spheres which will be taking care of all these bouncing of the light. So when I press shift A, okay, when I press shift A, so I'll be given this option of light probe, right? तो मुझे अगर EV को सिलेक्ट करना है, if I want to use EV, which is giving some additional options with regards to rendering. अगर मैं अभी के अभी साइकिल्स में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए क्या होगा, मुझे आप बताएंगे, सारे स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे है, ऑल ऑफ यू विल टेल मी वेदर यू लाइक दिस वन और यू लाइक दिस वन। ये देखिए, ये आपको रियल टाइम रेंडरिंग हो रही है यहाँ पे व्यू पोर्ट के अंदर, करेक्ट। और इसका थोड़ा सा मैं रेंडर का जो सैंपल्स है वो थोड़ा जल्दी से कम कर लेता हूँ ताकि इट इज नॉट टेकिंग टू मच टाइम इन रेंडरिंग। ये देखिए, ये अभी इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन डायरेक्टली रेंडर कैलकुलेट कर रहा है, राइट। तो इसमें डेप्थ ज्यादा है ना, see now it will just clear out and you will see that it is actually acting as it should, correct। ये देखिए, राइट। और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ ताकि और थोड़ा इजी हो जाए जानने के लिए, समझने के लिए, ओके। और एक्चुअली क्या हो रहा है कि अपना बहुत सारा रैम यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग सम टाइम विद रिगार्ड्स टू रेंडरिंग, वरना इतना स्लो नहीं होता। साइकिल इज बेटर फॉर लुक आई गेस एंड ईवी इज फास्टर फॉर एक्चुअल चेंजेस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो या मयंक, लॉन्ग टाइम नो सी, इट्स रियली नाइस टू सी यू। अच्छा लगा आपको यहाँ पे देख के, एंड as you said, you have said the right thing कि देखिए साइकिल्स टाइम लग रहा है, इट इज बेटर फॉर लुक एंड लुक एंड फील और रियलिज्म के लिए अच्छा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ईवी को सिलेक्ट करता हूँ एंड नाउ इफ आई एम क्रिएटिंग अ लाइट प्रोब, बराबर है, नाउ आई एम यूजिंग ईवी, बट फॉर ईवीज इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन आई हैव टू यूज अ लाइट प्रोब। तो इरेडियंस वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे। सी नाउ दिस इज अ केज काइंड ऑफ अ थिंग एंड इट हैज सम टाइनी स्फीयर्स इन इट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी स्केलिंग इट अकॉर्डिंग टू माय इंटीरियर, बराबर है। और इसके पहले मैं चाहूंगा कि मैं कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट सा रख लूँ। आई विल बी पुटिंग अ मंकी, और इसको मैं रोटेट करता हूँ जेड डायरेक्शन में। आई विल बी रोटेटिंग इन जेड डायरेक्शन एंड स्केलिंग इट ऑल्सो, थोड़ा स्केल कर लेंगे और इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लेंगे, ओके। तो अभी आपको मतलब स्टूडेंट्स माइट फील के सर ये तो बहुत मगजमारी वाला चीज है, एंड इट इज नॉट वेरी इजी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये इजी है, ट्रस्ट मी। अभी इसमें ये मंकी को थोड़ा सब डिवाइड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा स्मूथ सा हो जाए, ओके। सो देखिए, नाउ व्हाइल यूजिंग ईवी, नाउ व्हाइल यूजिंग ईवी आई एम गोइंग टू मेक अ लाइट प्रोब इरेडियंस वॉल्यूम। अभी ये यहाँ पे बॉक्स आपको मिल गया, इसके बाद मैं इसको स्केल करूंगा एज पर माय रूम साइज। इसमें नॉन लीनियर के लिए आपको Z प्रेस करना पड़ेगा। देखिए यानी मेरे जो स्टूडेंट है वो जानना चाहेंगे कि सर इसमें शॉर्टकट्स क्या है। शॉर्टकट्स है इसमें ग्रैब यानी मूव, आपको जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है तो द शॉर्टकट इज G, ओके, द शॉर्टकट इज G फॉर मूविंग। और मूविंग करने के बाद इसी ये नॉन लीनियर में ऐसा ये होगा, जैसे इट विल बी मूविंग इन नॉन लीनियर डायरेक्शन, यानी कहीं पे भी जाएगा। तो अगर आपको उसको Z डायरेक्शन में ही ऊपर करना है, Z में ऊपर करना है, तो आप उसको Z प्रेस करके उसको Z में ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो Z में मैंने उसको ऊपर नीचे किया। देन अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो रोटेट के लिए शॉर्टकट है R, और R में भी आप उसको Z में, Y में या फिर X में आप रोटेट कर सकते हो, ओके। यस, एग्जैक्टली। G is to move, R is for rotate और S is for scale, बराबर है। G R S, G to move, R to rotate, S to scale। E नहीं है, R to rotate, S for scale है, ठीक है, S is for scaling। तो देखिए मैं अभी लाइट प्रोब को
स्केल कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट कीपिंग दीज ये जो इसके स्फीयर्स हैं उनको मैं सारे अपने बाउंड्री के नजदीक में लेके जा रहा हूँ ताकि अपना जो लाइटिंग वो ठीक से बेक हो जाए, बराबर। और ये जो मंकी है, इस मंकी को भी मैं थोड़ा सा कोई शेडर दे देता हूँ, अच्छा वाला न्यू शेडर, एंड आई विल बी गिविंग इट सम रेड, ब्राइट रेड कलर। और देखेंगे अभी व्हाट हैपेंस। तो देखिए मैंने ईवी को सिलेक्ट किया हुआ है, आई हैव यूज्ड ईवी एज अ रेंडरर। और इसके बाद में वी हैव टू गो टू इनडायरेक्ट लाइटिंग, और इनडायरेक्ट लाइटिंग में जाके आई हैव टू से बेक इनडायरेक्ट लाइटिंग, ठीक है। तो देखिए मैंने बेकिंग कर दी, तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए नाउ माय लाइटिंग इज बेक्ड, करेक्ट। और इसके अंदर ये आप जो क्यूब मैप साइज है इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपका जो वो जो मैप जो बेक होगा वो उतना ही ज्यादा डिटेल में, या तो कह सकते हैं ये क्या है, इरेडियंस स्मूथिंग। देखिए इसमें भी आपको अमाउंट दी हुई है, सो द मोर स्मूथिंग दैट यू डू द बेटर इट विल बी। अब ये डिपेंड करता है आपको आर&डी के ऊपर। यस, ई टू एक्सट्रूड, एग्जैक्टली ई फॉर एक्सट्रूडिंग। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़े चेंजेस किए एंड आई एम गेटिंग दिस। अभी टाइम भी ज्यादा लग रहा है, इफ यू कैन सी मेरे लाइट प्रोब्स पूरा लाइटिंग को कैलकुलेट कर रहे हैं। इट इज टेकिंग मच मोर टाइम नाउ। पता नहीं ऐसा मैंने क्या कर दिया सेटिंग के अंदर, जो ज्यादा ही सेटिंग रख लिए लग रहा है। यस, क्यूब मैप साइज बहुत ज्यादा हो गई, मैंने थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिया चीजों को। सो या, सो आई डोंट थिंक इट इज मेकिंग मच ऑफ अ डिफरेंस। तो इसको मैं शायद 1K तक ही रखता हूँ। एंड ऑल्सो इन ये जो इरेडियंस स्मूथिंग है इसको मैं 20 रखता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको हल्का सा यहाँ पे देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट लाइटिंग तो आ गई, बट करेंटली माई लाइट इज टू ब्राइट, यानी लाइट इसका जो इंटेंसिटी है काफी ब्राइट है। इसको थोड़ा सा मैं डिम कर लेता हूँ, स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस्ड। ओके, यस दिस मच इज गुड इनफ। और मेन चीज क्या है कि इसका शेडिंग बहुत ही बढ़िया है। यानी इसका जो करंटली आप देखेंगे कि दिस इज हैविंग अ रफ सरफेस, राइट। हाँ थोड़ा स्लो है इसीलिए, वो गूगल मीट चालू है, जूम मीट चालू है इसके लिए। या गुड थिंग इज रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, सो इट्स अ गुड थिंग। अभी देखिए मुझे ये मंकी को थोड़ा सा मेटेलिक बनाना है, बराबर। मुझे इसको मेटेलिक बनाना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू माय शेडर प्रॉपर्टीज, और इसका जो मेटेलिक जो एट्रीब्यूट है उसको मैं जैसे ही बढ़ाऊंगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे मुझे स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को ऑन करना पड़ेगा, ओके। आपका जो स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन जो है आई हैव टू स्विच इट ऑन, राइट। सो दिस इज हाउ माय आई एम एबल टू सी दिस मंकी, उसके जो रिफ्लेक्शन से मुझे रियल टाइम दिख रहा है, राइट। अभी मुझे लगे कि ये थोड़ा ज्यादा मैट फिनिश है, इसको थोड़ा ग्लॉसी फिनिश करना चाहिए। तो मटेरियल में जाके आई विल बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इट रफनेस। तो देखिए एकदम से ग्लॉसी हो गया, करेक्ट, इज नाउ बिकम ग्लॉसी। और मुझे इसकी सबसे बेस्ट चीज लगती है, एक तो है इसका एम्बिएंट ऑक्लूजन। ये देखिए आप इस पार्ट को देखना, इफ यू सी दिस पार्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है वेयर द ज्योमेट्री इज इंटरसेक्टिंग, तो वहां पे आप एम्बिएंट ऑक्लूजन को देखोगे। सो देखिए यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन आ गया, राइट, यू कैन सी द शैडोज। और कॉर्नर पे भी आप थोड़ा देखोगे, इफ यू सी द कॉर्नर्स, तो देखिए यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑफ करता हूँ और एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन करता हूँ। तो आपको याद होगा कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता था, वी यूज्ड टू हैव मैक्सिमम डिस्टेंस इन माया, जो कि हम लोग बाबा आदम के जमाने में वो ऑक्लूजन का प्रीसेट अप्लाई करते थे, फिर मैक्सिमम डिस्टेंस को कंट्रोल करो, 0 मतलब बाय डिफॉल्ट, 1 मतलब कम ज्यादा ये वो। तो अभी देखिए यहाँ पे वो डिस्टेंस डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है, राइट। ये देखिए अभी वो सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गई है, करेक्ट। नाउ इफ यू सी दिस फैक्टर एंड ट्रैक प्रिसीजन, इफ यू सी ऑल दीज थिंग्स, तो कितना अभी ये एकदम से मैटर ऑफ सेकंड्स के अंदर हो रहा है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यू हैव गॉट एन इफेक्ट कॉल्ड एज ब्लूम इफेक्ट। अभी ब्लूम इफेक्ट की वजह से आपका पूरा सीन जो है ना बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इन सब कलर्स को थोड़ा सा सैचुरेट कर लेता हूँ, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज देर आर सो लाइट,
ये लाइट को ज्यादा बाउंस कर रहे हैं, तो आई माइट हैव टू इंक्रीज द सैचुरेशन, तो सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ, राइट, या नहीं इसका थोड़ा सा कलर जो है वो थोड़ा मैं डार्क कर लेता हूँ ताकि, या सो दिस इज मच बेटर। And now I am going to bake the lights again. Bake indirect lighting. Yes. अभी process होगा and we will see what happens. Okay. So ये अपनी indirect lighting हो गई, जिसके अंदर बाहर से जो लाइट आ रही है काफी कम है. It is not that great. तो मैं चाहूंगा कि इस रूम के अंदर ना एक ऐसा एक बल्ब हो जाए, एक यहाँ पे ऐसा लैम्प जैसा कुछ हो जाए जो कि पूरे रूम को इल्यूमिनेट करेगा. एंड दिस लाइट लीक्स दैट आर हैपनिंग, दे आर वेरी बैड. ऐसा नहीं होना चाहिए. हो सकता है लाइट लीकिंग किसी इट इज जस्ट गेटिंग थ्रू दिस सरफेसेस व्हिच इज नॉट नाइस. सो नेवर माइंड. अभी करेंगे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर एमिशन है. यस, आई थिंक इट इज ऑटोमेटिक. आई एम नॉट श्योर, वो मैंने एम्बिएंट ऑक्लूजन का है ना, उसके अंदर अलग से पैरामीटर नहीं देखा है, उसमें शायद ऑटोमेटिक ही है. सो दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग मोर ऑन द ईवी पार्ट, क्योंकि ईवी के अंदर मजे की बात यह है कि एक बंदे ने SSGI स्क्रीन स्पेस ग्लोबल इल्यूमिनेशन करके एक प्लगइन एडिशनली दे दिया एक बंदे ने. इट्स अ प्लगइन फॉर ब्लेंडर जो ईवी के अंदर आपको स्क्रीन स्पेस ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑटोमेटिकली सीधा पहले से ही दे देता है. ओके, सो ईवी के अंदर थोड़े फायदे नुकसान है, बट बोलते ना कि डिफिकल्टी से थोड़ा यूज टू होंगे तो इजी पे आने का और फर्दर इजी होगा. साइकिल्स में आप शायद बेक नहीं कर सकते. आई एम नॉट श्योर साइकिल्स में, इफ प्रीत कैन टेल अस whether cycles allows us to bake the textures. Extrude each surface, perfect. तो देखिए प्रीत ने अच्छा अपने को टिप दिया है that I will have to extrude the surface. So now I'll go to edit mode and I will say face को extrude कर दिया थोड़ा सा. इसको भी बाद में ऑब्जेक्ट मोड, इसको भी, यानी इसमें भी माया जैसा प्रॉब्लम लग रहा है दैट लाइट लीक हो जाती है. तो इसको भी थोड़ा एक्सट्रूड कर लिया. बाद में इसको भी ऑब्जेक्ट मोड और इसको फेस एक्सट्रूड और नीचे वाले को भी कर लेता है. फेस एक्सट्रूड, परफेक्ट. so now our walls have thicknesses. तो अभी देखते हैं, अभी फिर से बेक कर लेते हैं. करते हैं. आई थिंक आई हैव टू प्रेस जे. जे से कुछ कंबाइन होता है ना. आई थिंक जे इज फॉर कंबाइनिंग टू ज्योमेट्रीज. इतना करके देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं. वैसे भी हम लोग इतने परफेक्शन में जा नहीं रहे फिलहाल. वी आर जस्ट डूइंग सम R&D, सो दैट डजंट मैटर. कंट्रोल जे, राइट. यस, कंट्रोल जे इज फॉर कंबाइनिंग द ज्योमेट्रीज. तो चलो ठीक है, मैं चारों ज्योमेट्रीज को पकड़ लेता हूँ एंड आई विल प्रेस जे, कंट्रोल जे, सॉरी. तो कंबाइन होगी. अभी मैं फिर से बेक करता हूँ. बेक इनडायरेक्ट लाइटिंग. so maybe this time the result will be a bit better. और मुझे लग रहा है ये इसको भी ऊपर ले लेना चाहिए, नीचे वाला जो ये कॉर्नर है. हाँ, इस वाले कॉर्नर को भी. so I think it is anyways looking better. G Z इसको ऊपर ले लिया थोड़ा सा. मंकी को भी थोड़ा सा ऊपर ले लिया. ओके, सो अभी मैं फिर से बेक करता हूँ. ओके, तो अभी थोड़ा कवर मिल रहा है. so let us see, let us bake again. Even then it is not showing us the very convincing output for that matter. बट और गड़बड़ बढ़ गया लग रहा है. ठीक है, फॉरगेट इट. मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि अपना जो एक सेल्फ इल्यूमिनेशन वाला जो ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने यहाँ पे टॉरस बना लिया. सपोज इफ आई एम मेकिंग अ टॉरस, ओके, जिसका साइज थोड़ा छोटा रहेगा एंड दिस विल एक्ट लाइक लैम्प on top of it.
और इसको मैं दे देता हूँ एक नया शेडर विच कैन आइदर बी प्रिंसिपल डीएफ, प्रिंसिपल बीएसडीएफ। अभी देखिए ये जो वीरे मटेरियल होता है, यू सी, एक तो होता है वीरे मटेरियल जो कि वीरे के लिए यूज होता है, बाद में एआई स्टैंडर्ड सरफेस होता है वो आर्नोल्ड के लिए यूज होता है, और जनरली मैंने देखा है ब्लेंडर के अंदर प्रिंसिपल बीएसडीएफ इज द स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर टू बी यूज्ड इन ब्लेंडर, बराबर। सो प्रिंसिपल बीएसडीएफ के अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपको जनरली किसी भी एक शेडर को बनाने के लिए चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू मेक दिस एज अ लैम्प, लैम्प के लिए मैं नीचे जाऊंगा। अब ये सारी ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है, आई हैव बीन टीचिंग दिस ऑल दिस इयर्स, तो मेरे ख्याल से आपको ये सब पता होना चाहिए। और इसका थोड़ा सा मैं शेडर लाइट कर देता हूँ, शेडर नॉट सो मच ब्लू, ऐसा कुछ। ओके, तो अगर मुझे इसका जो एमिजन है, सेल्फ इल्यूमिनेशन कहते थे हम लोग माया के अंदर, इसको अगर मैं इफ आई एम मेकिंग दिस येलो, ठीक है, और इसका जो एमिशन स्ट्रेंथ है वो मैं बढ़ा देता हूँ। So now this will actually start to act like a light which is illuminating the whole room. तो अभी because ये indirect illumination है, इसमें भी ये direct light तो है नहीं, मुझे फिर से इसको बेक करना पड़ेगा। EV and indirect illumination and bake indirect lighting। तो देखिए अभी ये जो अपना ऊपर का लैंप है, it is acting like a light emitting object। Okay, modify solidify and then increase the thickness। Okay, अच्छा यहाँ पे you are talking about this house, is it? ये जो house है उसके लिए, right? For light leak, okay, perfect, very good, it's a good tip। तो let us try it। modifier में जाके I need to add solidify, very good। और उसके बाद increase thickness, तो thickness यहाँ पे है अपने पास। okay, so even thickness, is it? नहीं, simple, complex, now which one should I use? ऐसा हो रहा है। ओके, सो ये लाइट लीक्स का फिलहाल दिस इज या कॉन्टेक्ट शैडो बायस इन सनलाइट सेटिंग। ओके, सनलाइट के अंदर कॉन्टेक्ट शैडो बायस, देखिए मुझे कितना फायदा हो रहा है आपके साथ बैठ के, और मेरे इवन थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कितना फायदा हो रहा है, बराबर ना। कस्टम प्रॉपर्टीज, वेयर इज दैट? शैडो, ओके, शैडो के अंदर कॉन्टेक्ट शैडोज, बायस वैल्यू, ओके, बायस वैल्यू को कम कर लेते हैं। या आई थिंक 0.001 विल बी गुड। अभी एक बार फिर से बेक करते हैं, बराबर ना। लेट अस बेक इनडायरेक्ट लाइटिंग अगेन, so hopefully this time it should be far lesser। डिस्टेंस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए छोटी मोटी चीजें, जैसे मैंने कहा ना कि आप प्रीत ने जो इतना एक्सप्लोर कर लिया है जो कि इन्होंने इतने सालों से दे ही मस्ट हैव गॉन थ्रू इट, तो ये मुझे ही फायदा हो रहा है, मेरे ही सिखाया हुआ मुझे ही फायदा हो रहा है, बराबर ना। सो नाउ डिस्टेंस भी कम कर लेते हैं। या सो आई थिंक सी इट इज हेल्पिंग अस सॉल्व दिस इशू। कितना अच्छे से यहाँ पे सॉल्व हो गया, वेरी गुड, परफेक्ट। और इसका जो शैडो का, आई माइट हैव टू इसका जो बायस बेटर बी 1, और मैं देखता हूँ इसको चेंज करके पोजीशन थोड़ा सा। एंगल अगर चेंज करता हूँ तो आई थिंक आई विल इवन रिड्यूस द शार्पनेस ऑफ माय शैडोज, इज इट? डिस्टेंस, ओके, सो ठीक है। अभी देखिए पॉइंट पे आता है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर मुझे इसके अंदर ब्लूम चाहिए, यानी मुझे ये जो एकदम से हाईलाइट जो आ रही है, तो फाइनली आई विल बी बेकिंग इट वन मोर टाइम, एंड आई माइट वांट दिस दिस रूम टू हैव सम काइंड ऑफ अ ब्लूम, एकदम अच्छा सा ऐसा हाइलाइट्स आनी चाहिए और एकदम से हेजीनेस दिखना चाहिए रूम के अंदर। आई वांट टू अचीव दैट। तो देखिए ये ऐसा आउटपुट आ गया, इसमें कॉन्टेक्स्ट शैडो भी सुधर गए, एंड नाउ आई विल अप्लाई अ ब्लूम इन इट। तो देखिए ब्लूम की वजह से कितना सही दिख रहा है ये, यानी
वी ऑलवेज लाइक टू सी दिस ग्लोवी शाइनी थिंग्स, राइट? तो ब्लूम देने से अपने पूरे सीन में काइंड ऑफ एक जान आ गई, मैं कहूँगा। बराबर है? अभी ये जो चीज हो रही है ना, नहीं मुझे नहीं पता कि ये साइकिल्स में कहाँ पे होता है। तो अगर मैं इतना मगजमारी कर रहा था, आई वाज स्ट्रगलिंग टू टू गेट टू अ पॉइंट वेयर आई वांट टू वॉल्यूम, ओके। तो साइकिल्स के अंदर वॉल्यूम से होता है। तो हमने इतना जो ये मेहनत की, ये बेकिंग वेकिंग करने की, तो इससे क्या हो रहा है ना, देखिए इसमें अपना रेंडर फास्ट हो रहा है। बराबर है? तो ये ट्रेड ऑफ जो जो मयंक ने हमें पूछा था कि क्या कहते हैं, इसके अंदर स्पीड अच्छी है और उसके अंदर क्वालिटी अच्छी है, तो अगर मैं इसी सीन को डायरेक्ट अभी ईवी से साइकिल्स में चेंज कर देता तो मुझे ऑटोमेटिकली आउटपुट मिल जाएगा। देखे, इसमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, मुझे डायरेक्ट ही मिल गया इसमें सारा कुछ। देखिए इनडायरेक्ट इलिमिनेशन आ गया, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेड ऑफ है ना, उस वजह से आई थिंक वी हैव डिसाइडेड टू यूज ईवी, राइट? सो इसके अंदर वॉल्यूम वॉल्यूम से फॉग आ रहा है, बट कैसे आएगा? जरा प्लीज इफ यू कैन हेल्प मी आउट विद दिस। देखिए मैं साइकिल्स यूज कर रहा हूँ, yet I am not getting the volume. So how to achieve that bloom effect that I was getting in the in you need to create a cube and cover it over the scene. Okay, समझ गया, समझ गया। यानी मेरा काम बढ़ गया। बराबर है? बेसिकली हमें वो करने दे रहा है, इट इज लेटिंग अस डू इट, बट इट डज दैट कि इट इज इट इज हैविंग एन एडिशनल प्रोसीजर, एडिशनल स्टेप। बराबर ना? तो उसमें डायरेक्टली दे रहे हैं, मतलब उसमें शॉर्टकट हो गया और इसके अंदर थोड़ा लॉन्ग कट हो गया। ये देखिए, ये थोड़ा सा एक विंडो, एक वॉल यहाँ पे थोड़ी आइसोलेट हो गई थी, जिसके अंदर से शेडो पास हो रहा था। देखिए यहाँ पे गैप है ना, देयर इज अ गैप ओवर हियर। ईवी में दिखा देता हूँ। देखिए ये जो गैप है ना, उस वजह से इशू हो रहा था। सो आई विल बी टेकिंग दिस इनसाइड। ओके, सो इसको मैं अगर फिलअप कर लेता हूँ तो मेरा वो शेडो जो है वो आना बंद हो जाएगा। जी एक्स। सो देखिए यहाँ से जो शेडो आ रहा है ये, तो मुझे तो देखिए ये ईवी बेटर लग रहा है। यानी कि अगर मैं समझ रहा हूँ कि अगर ईवी को मैंने थोड़ा बहुत मास्टरी कर ली, तो मेरे ख्याल से ईवी इज फार बेटर देन यूजिंग साइकिल्स, क्योंकि काफी ऑप्टिमाइज्ड है। इट इज अलाउिंग मी टू सी एवरीथिंग रियल टाइम। मेरा अगर इंटीरियर रूम बन गया, और इंटीरियर रूम बनने के बाद इफ इफ आई एम एबल टू सी सच एन आउटपुट, और मैं इसके अंदर तो पूरा वर्चुअली घूम सकता हूँ, यानी मुझे किसी भी एंगल से रेंडर करना हो कोई तकलीफ ही नहीं होगी। बराबर? सो दिस इज हाउ योर ब्लेंडर वर्क्स। अभी ब्लेंडर के अंदर यही इतना ही तो नहीं है, इससे भी ज्यादा है। तो इसी सीन को मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ सारी चीजों को। ये देखिए अपना सीन कितना बेटर लग रहा है, क्या बात है, ब्रिलियंट। तो इसी सीन को मैं ये ब्लूम थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, जरूरी नहीं है। अभी अगर मुझे लगे कि इंस्टेड ऑफ दिस सनलाइट, सनलाइट का जो स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा है, अगर ये सनलाइट का स्ट्रेंथ में कर देता हूँ कम। बराबर? सो इंस्टेड ऑफ दिस सनलाइट, अगर मुझे इसके अंदर HDRI यूज करना है, बराबर, तो सनलाइट को मैं 0 कर देता हूँ। तो अभी भी ये इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन जो बेक था वो अभी भी दिखा रहा है। सो लेट मी जस्ट बेक द इनडायरेक्ट लाइटिंग अगेन, बिकॉज देयर इज नो इनडायरेक्ट लाइट, ये पूरा ब्लैक हो गया। ठीक है, अभी मुझे चाहिए कि जो एनवायरमेंट है ना, इसके अंदर HDRI प्लेस कर लें। हाउ डू यू प्लेस द HDRI इन अवर सीन? तो इसको मैं लाइट को डिलीट भी कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो HDRI कैसे प्लेस करना है? यू आर गिवन दिस वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होते हैं, शेडेड व्यू में आ जाओ। बाय द टाइम किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता है। ईवी एंड देन स्विच टू साइकिल्स, अरे वाह, वेरी गुड। दिस इज आल्सो गुड आइडिया जो प्रीत ने सॉल्यूशन दिया है कि ईवी में आप R&D कर लो, लाइट लुक एंड फील पूरा एकदम से अचीव कर लो, और उसके बाद में साइकिल्स में चले जाओ, जो कि आपका फाइनल रेंडरिंग होगा। सो इट इज मोर लाइक IPR इज ईवी। जो आपका ईवी है वो IPR है,
जो आपका साइकिल है वो फाइनल रेंडरिंग है, बराबर ना। सो आई थिंक दैट इज एन ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ वर्किंग। अभी मुझे चाहिए कि मैं मेरे ये जो मंकी को किसी तरह से अच्छे से आई विल शेड इट एंड इल्यूमिनेटेड यूजिंग HDRI। तो वो कैसे करेंगे? आई विल बी जस्ट मेकिंग हिम स्लीप ऑन द फ्लोर। उसको मैं थोड़ा सुला देता हूँ यहाँ पे। या सो दिस इज लुकिंग मच बेटर जी। और नीचे बैठा दिया, ग्रेट, ओके। तभी मैं चाहूंगा कि मेरा जो ये मंकी है ये HDRI से इल्यूमिनेट हो जाए। कैसे करेंगे? वी हैव टू गो टू वर्ल्ड प्रॉपर्टीज। वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे करंटली आपका एनवायरमेंट है, बराबर, जो ये ग्रे ग्रे है या बरगंडी मरून जो भी है। अभी इसकी जगह पे, ये कलर की जगह पे मुझे चाहिए कि हम लोग HDRI यूज करें, बराबर। तो कलर में आप क्लिक करोगे तो यू आर गिवन एनवायरमेंट टेक्सचर, ओके। एनवायरमेंट टेक्सचर, तो हम लोग जो आर्नोल्ड के अंदर जो डोम लाइट होती थी वैसे ये डोम लाइट ये क्रिएट कर रहा है। एंड इन अवर ओपन कैटेगरी, ओपन में जाके आपको यूज करना है वन ऑफ द HDRI which you may have downloaded earlier, ओके। तो आपको यूज करना है जो HDRI आपने पहले कभी कहीं से डाउनलोड किया हो। तो सपोज मेरे पास एक HDRI है जो कि फ्यूचर पार्किंग करके है। सो नाउ आई विल बी यूजिंग दिस HDR। आई से ओपन इमेज। ये इमेज यहाँ पे डोम लाइट आ गई, यानी आपका जो HDRI आ गया। उसके बाद अगेन आई विल बी कैलकुलेटिंग द इनडायरेक्ट लाइटिंग। सो ये देखिए, करेक्ट। नाउ आई एम गेटिंग दिस होल HDRI थिंग, बराबर। और मेरे ऑक्लूजन वी नीड टू इंक्रीज, करेक्ट। और मेरी जो वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में स्ट्रेंथ है इसको थोड़ा मैं बढ़ा के दिखाता हूँ, राइट। फिर से करते हैं बिग, ओके। अभी आप अगर इसके शेडिंग में कुछ चेंजेस करोगे, सपोज इफ यू आर मेकिंग दिस मंकी लुक, यू नो, इफ यू वांट टू मेक दिस मंकी लुक लाइक, कह सकते हैं कि कैंडल कैंडल वैक्स जैसा दिखाना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा दैट आई विल हैव टू मैं इसके सबसरफेस कैटरिंग में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मटेरियल प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे मिलता है सबसरफेस जो कि 000 है। मैं अगर इसके सबसरफेस कैटरिंग को बढ़ाता हूँ, ठीक है, और इसके सबसरफेस रेडियस को भी जो है वो ही रखता हूँ, लेकिन पिंक अगर बना दिया, सो व्हाट विल हैपन इज, इसके ये ईवी की जगह पे मैं साइकिल्स यूज करता हूँ। आई थिंक आई विल बी यूजिंग साइकिल्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा है मैटर को। ये देखें, नाउ वी हैव गॉट दिस नाइस साइकिल्स में। देखिए आपको शेडोज मिल रहे हैं एज पर द HDRI, यानी साइकिल्स आपको, जैसे मैंने कहा, इट्स लाइक अ ब्रूट फोर्स। अभी इसको अगर मैं रिलेट करूंगा ना, तो रिलेट कैसे होगा कि वीरे के अंदर दो ऑप्शन मिलते थे, एक था ब्रूट फोर्स था और दूसरा था दैट वाज इरेडियंस मैप। तो ईवी में बी रिलेटिंग इटसेल्फ टू इरेडियंस मैप। जो वीरे में आपको प्राइमरी इंजन और सेकेंडरी इंजन दिखाते थे, तो ईवी हैपेंस टू बी इरेडियंस मैप। और ब्रूट फोर्स इज साइकिल्स, जो कि सैम्पलिंग और ये जो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन है वो रियल टाइम रेंडर कर रहा है, बराबर। देयर इज नो मैप दैट इज बीइंग बेक्ड, ठीक है ना। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस मंकी एंड से मैं इसको थोड़ा सा शेडिंग में खेलते हैं। मंकी का जो शेडिंग है, दिस इज गोइंग टू बी अ बिट वैक्स लाइक, और इसका जो ये ग्लॉसीनेस है इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ग्लॉसीनेस को कम करने के लिए यहाँ पे आपको है रफनेस। देखिए मैं जितना इसका रफनेस बढ़ाऊंगा उतना इसका रबर जैसा फील आएगा, करेक्ट। और अगर मैं HDRI चेंज करता हूँ, आई टेक सम न्यूट्रल HDRI जिसके अंदर ज्यादा लाइटिंग, इतना शेडो ना दिखे। HDRI गराज, गराज का मैं 2K HDR ले लेता हूँ। या सो दिस इज लुकिंग नाइस, ठीक है। सो ब्लेंडर के अंदर जस्ट इमेजिन कि आप खड़े खड़े, आपका जो 2-3 मिनट में जो काम हो रहा है, और सपोज मैं इसमें एक सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ,
सपोज मैंने एक मंकी को डुप्लीकेट कर लिया, इसको मैंने नया मटेरियल दे दिया. सपोज इफ आई एम गिविंग अ न्यू मटेरियल टू दिस व्हिच विल बी एमिजन सरफेस. इसको मैं एमिजन दे देता हूँ. ओके, तो देखिए एमिजन जैसे ही दिया और इसका एमिजन स्टैंड बढ़ा दिया, you can see that everything is happening smoothly without any hassle. Okay, अगर मुझे इस ग्राउंड को ये बनाना है, रिफ्लेक्टिव बनाना है, मेटलिक बढ़ा दो और रफनेस कम कर दो. करेक्ट, मेरा ग्राउंड ये बन गया. व्हाट यू से, इट हैज बिकम मच मोर मेटेलिक. और इसके ऊपर अगर मुझे टेक्सचर बैठाना है तो टेक्सचर के अंदर थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा. व्हाट यू से, विल हैव टू वर्क इन दी इसके शेडर पैरामीटर्स में खेलना पड़ेगा. ओके, सो इसका मैं स्ट्रेंथ और फर्दर बढ़ा देता हूँ 50. और अगर मैं मेरी HDRI को थोड़ा सा डिम कर देता हूँ, so we will actually see that our monkey is actually illuminating the whole scene. देखिए यहाँ से लाइट आ रही है अच्छी सी. Now let me tell you कि मैंने जब EV को यूज किया and I was not getting the indirect illumination, I got tensed. मुझे लगा कि मेरे ग्राफिक कार्ड में कुछ तकलीफ है, इस वजह से EV के अंदर indirect illumination आ नहीं रहा है. But then one of the student himself, I think one of the third year students, he himself had told me कि सर इसमें EV के अंदर ये indirect volume जो लाइट प्रोब्स है उसको लगाने पड़ते हैं. So then I came to know that this is a process, right? तो इसको मैं अगर शेडिंग में जाके if I am taking this material और इसको, इसका जो बेस कलर है इसको अगर if I am taking any texture node, I need to have a texture node for this. Edit preferences, Shift A, right? Shift A. Texture and image texture. Yeah, this is what I was looking for. Correct. So इसके अंदर टेक्सचर बैठाना है, तो इसके बाद आई थिंक वी विल नीड सम काइंड ऑफ टेक्सचर वेक्टर का भी कुछ करना होता है, राइट? व्हाट इज दैट? टेक्सचर वेक्टर टेक्सचर ऐसा कुछ होता है. वेक्टर नॉर्मल मैप. आई मीन देयर आर सम थिंग्स व्हिच व्हिच यू नीड टू डू कि उसका आपका अगर रिपीटेशन बढ़ाना है तो वो भी करना पड़ेगा. बट करंटली मैं सिर्फ आपको कलर का दिखा देता हूँ. बेस कलर में इसको ऐड कर दिया, बाद में इसके अंदर कोई टेक्सचर को कॉल कर लिया. टेक्सचर कौन सा होगा? रिसोर्सेज एंड आई विल से वुडन मटेरियल डाल देता हूँ थोड़ा सा. टेक्सचर कोऑर्डिनेट, यस एग्जैक्टली, टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट. सो वीरे में वुडन में चले गए और वुडन में जाके आई विल से हार्डवुड फ्लोर एंड दिस वन आई विल टेक, राइट. तो देखिए ये आ गया, वुडन टेक्सचर आ गया. अभी टेक्सचर कोऑर्डिनेट एंड मैपिंग मोड, राइट. सो नाउ I will have to take the texture coordinates, right? Texture coordinates. Shift A, search texture coordinate, and इसके अंदर I'll have to UV to vector slot. ओके, इसको UV को वेक्टर स्लॉट में कनेक्ट कर दिया, कलर को यहाँ पे बेस कलर में कनेक्ट कर लिया और इन दोनों को डबल क्लिक करके now texture coordinate, how do I change the size of this? Mapping mode. आ गया.
ऑब्जेक्ट मैपिंग नोड, मैपिंग, अच्छा, okay. See now I myself am learning a few things here. Okay, तो अभी मुझे मैपिंग नोड मैंने किया एंड नाउ ओके, तो इसका देखिए मैंने साइज कम ज्यादा कर लिया यहाँ पे। टाइप टू टेक्सचर, अच्छा एक और नोड होगा टेक्सचर, ओके। So now how do I scale this? Is it that I'm supposed to scale it? Scale, is it the one? Yeah, I think scaling is working. So देखिए इसमें आप देखेंगे कि these are the ways through which we have to manage, and thankfully you know there are these are my good students who have helped me out with this matter. So thanks to Mayank and Preet over there to help me out. So as I said, I myself am learning all this. और अभी इसके अंदर क्या है ना कि ये जो आप नॉर्मल मैपिंग करोगे, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के अंदर आपका जो एक बम्प मैपिंग होगा वो भी इसमें चला जाएगा, करेक्ट। तो अभी इसको अगर मैं रेंडर में देखता हूँ, इफ आई एम वाचिंग इट इन द रेंडर व्यू, सो यू नो नाउ आई कैन जस्ट मेक द नेसेसरी चेंजेस। जैसे इसका जो मैट फिनिश है, रफनेस को बढ़ा दिया, यू सी all these things can be done, and can't you see that the first output itself is coming out nicely? सारी चीजें जो यहाँ पे अच्छे से सेट हो रही है, करेक्ट, लाइटिंग, रेंडरिंग एंड एवरीथिंग, तो सब कुछ एकदम से फास्ट हो रहा है। तो जैसे प्रीत ने कहा कि ब्लेंडर हैपेंस टू बी अ वेरी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, सो बेटर बिलीव हिम एंड यू नो अकॉर्डिंगली इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, विल प्रोग्रेस जस्ट लाइक दिस, करेक्ट। सो आने वाले दिनों में आई विल बी टेकिंग वन ऑफ माय ओन सीन्स और उसको मैं ठीक से समझ के पूरा टेक्सचरिंग, शेडिंग वो सब करके वी विल बी इल्यूमिनेटिंग वन सीन यूजिंग ओनली ब्लेंडर एंड ईवी एज वेल एज साइकिल्स। ये हमारा नेक्स्ट यू नो नेक्स्ट स्टेप रहेगा टू नो ब्लेंडर बेटर, बराबर है। दैट शुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ आवर्स, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन था विथ रिगार्ड्स टू knowing how blender works and how easy it is to use it। मुझे तो काफी सिंपल लग रहा है अभी से, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यानी पहले जो जिस जिस चीजों के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मशक्कत करते थे, यू नो वी यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट, बराबर ना। और इसके अंदर मुझे एक ये चाहिए, आई वांट टू हैव दिस एज अ, ये देखिए क्रोम फील आ गया पूरा, इट इज लुकिंग लाइक अ क्रोम because it is having full metallic property and it does not have any diffuse dielectric property नहीं है, it is not looking like a plastic। ये पूरा रियल टाइम आपको यहाँ पे लुक एंड फील मिल रहा है फटाक से, ठीक है। तो ये हो गया ब्लेंडर, और अभी देख लेते हैं अनरियल, बराबर ना। नाउ वी विल लुक एट दी अनरियल पार्ट। अनरियल तो बहुत ही अच्छा है, यानी अनरियल में जैसे मैंने कहा कि यू नो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक यू प्लेइंग अ गेम, ओके। सो अनरियल का भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूँ अनरियल को थोड़ा कह सकते हैं कि यू नो इट हैज सम डिफरेंट इट हैज सम डिफरेंट प्रोसीजर टू गेट टू अ पॉइंट वेयर यू वांट, लेकिन इसमें बहुत सारी पहले से चीजें दी हुई है, तो आपको जीरो से कुछ भी नहीं करना। आपको काफी चीजें ऐसी होगी जो कि आप उठा के सीधा पटक दो, राइट। यस यस यस, एग्जैक्टली। ये जो यही बात है ना कि जो अभी छोटी मोटी ये जो यू नो इश्यूज है, मैंने जैसे कहा कि मैंने खुद ने शुरू किया इसलिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर लिया, राइट। इट इज नॉट दैट कि मैं उसको मास्टर करके आपको बताऊं। मैं चाहूंगा कि आई माई सेल्फ वांट टू गेट यूज टू द थिंग्स, जैसे मैं माया और सीडी मैक्स में हुआ हूँ, बराबर ना। ऑल द स्टूडेंट्स आर यूजिंग इट। जैसे मेरे जो थर्ड ईयर के करंट थर्ड ईयर के जो ए बी डिवीजन है उसमें भी बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें बना चुके हैं। सो देयर इज नथिंग एज इफ कि यू नो वो लोग ज्यादा जानते हैं हम लोग कम जानते हैं, जागे तब से सवेरा, राइट।
ओके, डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स बनाना है. So I think I'll be making another video, यानी